श्रीमद् भगवत गीता के 10वें श्लोक के ऊपर, 10वें अध्याय के 10वें श्लोक के ऊपर चलेगा। तो भगवान ने कहा कि जो मेरी विभूति को जानता है, मेरे स्वरूप को जानता है यथार्थ रूप से, तो मेरे को मुझ उस योग के द्वारा, अचल योग के द्वारा मुझको प्राप्त होता है। इसमें कोई संशय नहीं है। मुझसे ही सारे क्या प्राप्त होते हैं, उत्पन्न हुए सारे ऐश्वर्य आदि विभूति है, ये मेरी विभूति है और संपूर्ण जगत आदि है, उन सब का मैं कारण हूँ। जो भाव से युक्त होकर के, अभेद भाव से युक्त होकर के मेरा चिंतन करते हैं, तो फिर वो मुझको ही प्राप्त हो जाते हैं। और चिंतन करने का वर्णन कर दिया। मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। मेरे में जो चित्त लगाता है, मेरे में चित्त लगा है जिसका, मेरे में इंद्रियों के द्वारा जो चेष्टा आदि करता है, तो चेष्टा आदि इंद्रियों के माध्यम से मेरे लिए करता है। और गुरु शिष्य का संवाद है, तो गुरु शिष्य का जो संवाद है, तो मेरे परस्पर संवाद होता है गुरु शिष्य का, वह संवाद मेरे लिए ही करता है। कथयंतश्च दूसरे के लिए भी कहता है, तो परमात्मा को विषय करके ही कहता है। और मेरे में तुष्ट होता है, संतुष्ट होता है, मेरे में रमण करता है। ऐसा जो साधक है मुझको शीघ्र ही प्राप्त होता है। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। अब उसी को और भगवान भाष्यकार कहते हैं, भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं, ये यथोक्त प्रकारे भजन्ते माम भक्ता संता। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा कि जो इस प्रकार से मेरा सेवन करते हैं, उक्त प्रकार है, तो उक्त प्रकार के अर्थ है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतस्य परस्परम और सु अभिकंपेन योगेन। अभिकंपेन है अचल योग के द्वारा, अचल योग से युक्त होकर के, इस प्रकार अचल योग से युक्त होकर के मेरे के साथ जुड़ जाते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। और जो मेरा सेवन करते हैं, तो इस प्रकार से सेवन करते हैं ऐसे जो भक्त होते हुए, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, निरंतर जो चिंतन करता हूँ मैं उसको बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि तेषाम, तेषाम एषाम यतीनाम सन्यासीनाम साधका नाम मुमुक्षुणाम, जो मुमुक्षुगण हैं, यति हैं, सन्यासी हैं, एन त्याग, जिन्होंने त्याग कर दिया संसार का, त्याग संसार के भोगों को त्याग कर दिया, ऐसे निरंतर युक्ता नाम, सतत बोलते हैं अत सातत्य गमने, निरंतर युक्त रहते हैं, यहाँ तो निरंतर ईश्वर का ही चिंतन करते रहते हैं। यद्यपि व्यवहार करते रहते हैं, जगत का व्यवहार तो करते हैं, लेकिन उपेक्षा दृष्टि से, आसक्ति बुद्धि से रहित होकर के। जगत का व्यवहार कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है व्यक्ति को। जहाँ भी जो रहता है, किसी आश्रम में रहता है, उस आश्रम में रह करके तो वह व्यक्ति उस प्रकार के व्यवहार तो करता ही है, सभी प्रकार के, है ना। तो लेकिन उनमें उस आश्रम में रह करके जो व्यवहार करता है उसमें कोई उसकी आसक्ति नहीं रहती। और आसक्ति कहाँ रहती है उसकी, आत्मा के चिंतन करने में ही, ईश्वर के भजन करने में ही उसकी आसक्ति, आत्मा के चिंतन करने में उसकी आसक्ति है। ऐसे जो तेसा उनको सतत युक्ता नाम, निरंतर मुझ में ही लगे रहते हैं, मेरे ही चिंतन करते रहते हैं, मेरे ही सेवन करते रहते हैं, मेरे प्राप्ति के लिए यत्न करते रहते हैं। युक्त हो गए युजर योगे भजता, सेवन करते हैं, भज सेवायाम धातु है, तो मेरे ही सेवन करते रहते हैं। और कैसे, अनादर पूर्वक नहीं कहते, प्रीति पूर्वकम, पालस्य प्रमाद से रहित होकर के, प्रीति प्रेम पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक, क्योंकि तो इस प्रकार से निष्ठा बना करके यह भजन करते रहते, सेवन करते रहते कि भगवान हमारा कल्याण करेंगे, भगवान का हम सेवन करेंगे तो हमारा भगवान कैसे कल्याण करेंगे। और श्रद्धा आस्तिक बुद्धि से युक्त होकर के,
भगवान के अलावा दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। भगवान के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई देवता आदि भी है, अन्य देवता आदि है, वो भी कल्याण नहीं कर सकते, केवल भगवान ही कर सकते हैं। इस प्रकार से तो भगवान में ही निष्ठा है इनकी, चाहे वो भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, चाहे शिव हो, चाहे दुर्गा हो, तो चाहे वो अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर। तो ऐसा जो प्रीतिपूर्वक उस भगवान में ही, अंतर्यामी परमात्मा में ही जिनकी निष्ठा बनी हुई है, ऐसे मुझ वासुदेव परमात्मा को ही सेवन करते रहते हैं प्रीतिपूर्वक निरंतर। तो ऐसे जो प्रीतिपूर्वक जो मेरा सेवन करते हैं, तो उनके लिए मैं क्या करता हूँ, हमने आपका भजन किया तो आप बदले में आप हमको क्या देंगे, है कि नहीं। अरे उसमें शिव महिमन में आता है ना, शिव महिमन में एक श्लोक आता है, महोक्षा खटवांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कपालम चेती तब वरद तंत्रोपकरणम सुरास्ताम ताम रिद्धिम ददति तु भवद भ्रू प्रणेताम नहीं स्वात्मा आरामम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मयति। भगवान शिव जी को अपनी गृहस्थी चलाने के लिए मात्र इतनी सी संपत्ति उनके पास में। महुक्षा खटवांगव एक बूढ़ा बैल है, महुक्षैन उक्षैन बूढ़ा हो गया, उक्षैन वृद्ध हो गया, महुक्षा महान, उक्षा महान बूढ़ा हो गया। महुक्षा खटवांगव बहुत बूढ़ा बैल है, एक ही है वो भी। महुक्षा खटवांगव एक है, खाट का पाया है अस्त्र विशेष। महुक्षा खटवांगव परशु रजिनम कहते हैं परशु है, लकड़ी लाने के लिए, अजिन यानी पहनने के लिए मात्र बागंबर है। महोक्षा खटवांगम परशुरजिनम भस्म फणिना यानी क्रीम पाउडर लगाने के स्थान पर क्या है, भस्म है। पहनने के वस्त्र मखमल आदि के वस्त्र पहनने के स्थान पर मृगचर्म है, बागंबर है। महोक्षा खटवांगम परशुरजिनम भस्म फणिना कहते आभूषण पहनने के स्थान, सोने चांदी के स्थान पर सर्प ही है। कपालम कहते भिक्षा मांगने के लिए भोजन, सोने चांदी के पात्र होते हैं उनके स्थान पर उनको कपाल, ये ब्रह्मा जी का सर। कपालम चेतीय तब वरद तंत्रोपकरणम कहते गृहस्थी चलाने के लिए उनके पास में इतनी सामग्री है। अब जो पहले से ही रोड़पति है उसकी सेवा करने से कोई फायदा नहीं है कि नहीं। करोड़पति की सेवा करने से तो फायदा है, कुछ ना कुछ दे सकता है, लेकिन जो पहले से ही रोड़पति है तो उसकी सेवा करने से क्या फायदा होता है। इतनी सी संपत्ति है, इसको कोई लेना ही नहीं चाहता है, बूढ़ा बैल भी नहीं चाहता कोई। जैसे कोई बूढ़ी बैल है ना, बूढ़ी गाय है, बूढ़ी गाय कोई थोड़ी लेना चाहेगा, वो तो दूध देना बंद कर देती हैं बूढ़ी बूढ़ी। तो उसी प्रकार बूढ़ा बैल हो गया, सर पे कौन लेगा, भस्म चिता की भस्म कौन लेगा, काठ का पाया कौन लेगा, दीमक लग जाएगी। और दूसरा कहते हैं अरे परसों, चलो परसों काम आ जाएगा, लेकिन सर पे कौन लेगा। तो इतनी सी सामग्री उनके पास में है, तंत्रोपकरण उपकरण है, सामग्री है। कहते हैं फिर भी कहते हैं ऐसे भगवान की कोई सेवा नहीं करना चाहिए जिनके पास में पहले से संपत्ति नहीं है। तो फिर भी कहते सुरास्ताम ताम रिद्धिम ददति तु भवद भ्रू प्रणाम। तो देवता उस रिद्धि को धारण कर लेते हैं। कैसे, जो भगवान शिव जी की सेवा करते हैं, सेवन करने वाले हैं, वो भगवान शिव जी मात्र भ्रिकुटी हिला देते हैं। कैसे, भ्रिकुटी के हिलाने मात्र से ही देवता उस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता 8 सिद्धि और 9 निधियों को धारण कर लेते हैं। फिर भी जो देवता भगवान भोलेनाथ की सेवा करते हैं, वो भगवान भोलेनाथ अपनी भ्रिकुटी हिलाने मात्र से देवताओं को 8 सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हो जाती हैं अपने आप ही सहज रूप से। वही शिव जी उन 8 सिद्धियों नवनिधियों को कहते हैं उपेक्षा दृष्टि कर देते हैं। नहीं स्वात्मा राम विषय मृग तृष्णा ब्रह्मति। तो जैसे स्वात्मा में रमण करने वाला व्यक्ति विषय रूप जो मृग तृष्णा है उसमें फंसता नहीं है, उसी प्रकार से भगवान सेवन नहीं करते आता। इसलिए तो हम जिसकी सेवा करते हैं बदले में कुछ न कुछ देना चाहिए। जैसे शिव जी बदले में भक्तों को क्या देते हैं, अष्ट सिद्धि नवनिधि को दे देते हैं। तो यहाँ पर भगवान की हमने सेवा करी, भगवान जो वासुदेव परमात्मा है उसका हमने सेवन किया, तो वो हमको क्या देगा बदले में। तो भगवान कहते हैं जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है उसके लिए मैं ददामी बुद्धि योगम तम उसको, किसको, भजन करने वाले को बुद्धि योगम ददामी, बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ। तो बुद्धि योग मतलब क्या से हो गया, बुद्धि के द्वारा वो साधक अधिकारी मोक्षगण जान लेता है
कि संसार असार है, परमात्मा ही सत्य है और मैं परमात्मा से भिन्न नहीं हूँ। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति और जगत है, इस सब का विवेचन अपने आप ही उसके हृदय में हो जाता है ना। जीव ईश्वर और परमात्मा को एक करके जान लेता है, जगत को मिथ्या रूप से जान लेता है, मृग मरीचिका के समान। ऐसे मृग मरीचिका में जल न होता हुआ भी दिखता रहता है, लेकिन सत्य नहीं है उसमें। उसी प्रकार से जगत न होता हुआ भी दिखता रहता है, सत्य नहीं है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। तो इस प्रकार से बुद्धि योग जब भगवान दे देते हैं तो उसी बुद्धि योग को धारण करके एन जिस बुद्धि योग के द्वारा माम उपयांति ते ते वे सन्यासी न, वो सन्यासी मुझ परमात्मा रूप वासुदेव को, है ना, मैं जो परमात्मा वासुदेव कौन हूँ, मोक्ष हूँ, परम धाम हूँ। ऐसे परम धाम मोक्ष रूप ब्रह्म जो मैं हूँ, उस ब्रह्म मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं वो सन्यासी गण, सन्यासी न। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब भगवान भाष्यकार इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं तेषाम सततयुक्तानाम नित्य अभियुक्तानाम निवृत्त सर्वबाह्येषणाम भजताम सेव्यमानानाम किम अर्थित्वादिनः कारणेन न इत्यह। कहते नित्य, ये जो सतत युक्त है, नित्य अभियुक्त हैं। नित्य अभियुक्त मतलब अनवरत है, निरंतर चिंतन कर रहते हैं। नित्य अभियुक्त का नाम कर दिया, अर्थ कर दिया निरंतर चिंतन करते रहते हैं। अनवरत, टीकाकार कहते हैं अनवरतम, अनवरतम, अनवरतम मतलब निरंतर। भगवती, भगवान में एकाग्र संपन्न नाम, एकाग्रता हो गई, भगवान में ही एकाग्रता है, एक भगवान का ही चिंतन करते रहते हैं, ईश्वर रूप परमात्मा का, भगवान वासुदेव का। भगवान वासुदेव का यानी सगुण का ध्यान करते रहते हैं, निर्गुण का चिंतन करते रहते हैं। और मंत्र जो है ओमकार है, अथवा शिव है, अथवा कृष्ण है, अथवा विष्णु है, अथवा राम है, क्योंकि राम भी ब्रह्म का ही वाचक होता है, कृष्ण भी ब्रह्म का वाचक होता है, शिव भी ब्रह्म का ही वाचक होता है, और ओमकार तो ब्रह्म का वाचक है ही। तो इस प्रकार भजन भी करते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान में ही एकाग्र संपन्न, भगवान में ही जिनका मन लगा हुआ है, ऐसे निरंतर अभियुक्त नाम निवृत्त सर्वभायेषणा, जो वो सारी जो भायेषणा थी, वो तृष्णा वितृष्णा लोकेष्णा, ये तीन प्रकार की ऐषणा होती हैं, उन तीन प्रकार की ऐषणा को निवृत्त हो गई जिनके हृदय से, ये लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों से वैराग्य जिनका हो गया है, ऐसे निवृत्त सर्वभायेषणा वाले जो सन्यासी हैं, भजताम है शिव माना नाम, मेरा सेवन करते रहते, ऐसे उनके लिए किम अर्थित्व, पर आर्थिक रूप से क्या है, कहते हैं तो जब इस प्रकार सेवन करने वाले किम आरती आदि के द्वारा, आरती आदि कारण के द्वारा ना, कि जो आरती कोई आरती की भावना को लेकर के सेवन भी करते हैं भगवान का। बहुत से व्यक्ति भगवान का सेवन कैसे करते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सेवन करते हैं, करते कि नहीं करते। जिस किसी का विवाह नहीं होता वो भी कहता है भगवान मेरा विवाह करवा दे, तो वो भी भगवान का भजन करते हैं। जिसको विवाह आदि हो गया, संतान पैदा नहीं होती है, वो कहते हैं भगवान मेरे को संतान प्रदान कर दें, और इसी भगवान का भजन करते हैं। अब किसी की संतान भी हो चुकी है लेकिन धन नहीं है, तो धन के लिए भगवान का भजन करते हैं। धन भी है लेकिन कष्ट दूर नहीं हो रहा, तो कष्टों की निवृत्ति करने के लिए भगवान का भजन करते रहते हैं। तो बहुत से व्यक्ति भगवान का भजन करते रहते हैं अनेक कामना सिक्त होकर के। तो उसी प्रकार सन्यासी भी करते करना, कहते हैं कि आरती आदि कारण के द्वारा भगवान का भजन नहीं करते ना, कहते हैं आरती आदि के द्वारा भगवान का भजन करेंगे तो क्या हो जाएगा, और गर्भवास आदि की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र आदि लोकत्रय के आरती रूप से अथवा गर्भवास रूप से वृत्ति हम जीवन उपाय सिद्धि के लिए भजनमिति, कहते हैं गर्भ पुत्र आदि प्राप्ति के रूप से भगवान का भजन करते रहते हैं। अतः जो कहते हैं जीवन की उपाय सिद्धि के लिए भगवान का भजन करते हैं, ऐसी शंका कर कहते हैं वहां पर खंडन करते ना, तो कहते हैं उस प्रकार से भजन नहीं करते। वो कौन, जो मोक्षुगण, जो मुमुक्षुगण हैं,
वह पुत्र आदि प्राप्ति के लिए, लोकत्रय की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन नहीं करते। किस प्रकार करते हैं कि प्रीति पूर्वकम, यानी प्रीति ही यानी स्नेह, तत्पूर्वकम माम भजताम, स्नेह पूर्वक प्रेम पूर्वक मेरा भजन करते हैं, मोक्ष परमात्मा की प्राप्ति के लिए, मोक्ष रूप परमात्मा की प्राप्ति के लिए भगवान का भजन करते हैं। इन प्रागुक्ता नाम ज्ञानाख्य भक्ति स्नेहन कुर्वताम, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं प्रागुक्त है जो पहले कह दी गई है, ज्ञानाक नामक भक्ति के द्वारा प्रीति पूर्वक यानी ज्ञान पूर्वक जो भक्ति है, ज्ञानाक नामक भक्ति पराभक्ति, जिस भक्ति के माध्यम से साधक मुक्त हो जाता है, चाहे वह चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, ऐसे भक्ति रूप स्नेह के माध्यम से स्नेह को करते रहते हैं, इन परमात्मा में आसक्ति रहते हैं, परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं हे भगवान हमको मोक्ष फल की प्राप्ति हो अथवा हमको अपने स्वरूप की प्राप्ति हो, इस प्रकार से। तो ऐसा प्रीति पूर्वक माम परमात्मा को भजन करते हैं। अभेद रूप से चिंतन, मतलब ये हो गया अभेद चिंतन, मुझ परमात्मा, मुझ में और परमात्मा में कोई भेद नहीं, मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, इस रूप से भजन करते रहते हैं, सेवन करते रहते हैं। तथा में यानी प्रेच्छा में, तो भगवान बदले में क्या देते हैं, कहते वो जो इस प्रकार से भजन करते हैं ते भी उनके लिए मैं तत्व ज्ञान प्रेच्छामि, भगवान टीकाकार कहते हैं कि जो प्रीति पूर्वक अभेद रूप से चिंतन करते हैं, मेरा भजन करते हैं मेरा, तो उनके लिए मैं तत्व ज्ञान को प्रदान कर देता हूँ। ददामि यानी प्रेच्छामि, बुद्धि योगम, बुद्धि ही यानी सम्यक दर्शनम, मत तत्व विषयम तेन योगो बुद्धि योगस्य तम बुद्धि योगम, कि ददामी का अर्थ कभी प्रेच्छामि दे देता हूँ, किसको, बुद्धि योग को देता हूँ। बुद्धि का अर्थ क्या है, सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन किसको कहते हैं कि मत विषय, मत तत्व विषयम, अतः मेरे स्वरूप को ज्ञान है ना। सम्यक दर्शन का अर्थ होता है परमात्मा का ज्ञान, दर्शन यानी ज्ञान, तो मेरे विषय, मेरे स्वरूप को विषय करने वाला ज्ञान है, उस ज्ञान के ओरा जुड़ जाना, योग यानी जुड़ जाना, उस ज्ञान से संपन्न हो जाना, उस तत्व के साथ संपन्न हो जाना, ऐसे बुद्धि हो, क्योंकि बुद्धि के माध्यम से ही, तत्व ज्ञान के माध्यम से ही व्यक्ति साधक अपने आप को जान लेता है कि परमात्मा ही हूँ मैं, ऐसी बुद्धि योग को दे देता हूँ। तो बुद्धि योग जब हो गया, प्राप्त हो गया, उस बुद्धि योग के द्वारा साधक अपने आप को जान लेता हम ब्रह्मास्मि। एन यहाँ पर वर्णन करते एन बुद्धि योग एन सम्यक दर्शन लक्षण माम परमेश्वरम आत्मभूतम आत्मत्वेन उपयांति प्रतिपद्यन्ते, जिस बुद्धि योग के द्वारा भगवान ने बुद्धि योग कह दिया। यहाँ से एक जगह बात कहा था ना, न देवा दंडेन रक्षन्ति, देवता भक्तों को दंड के द्वारा रक्षा नहीं करते, तो किसके द्वारा रक्षा करते हैं, बुद्धि योग है। बुद्धि योग के द्वारा देवता भक्तों की रक्षा कर देते हैं। कभी कभी अरे देवता साक्षात भी रक्षा करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कम होता है। कहीं कहीं जैसे भगवान तो आ गए थे, जैसे द्रौपदी को रक्षा करने के लिए तो आए थे, अदृश्य रूप से आए थे, वहां तो साक्षात ही आ गए थे रक्षा करने के लिए, है क्या नहीं। एक जगह और द्रौपदी के आते हैं, वहां पर सूर्य देवता की प्रार्थना करी थी द्रौपदी ने कीचक को लेकर के, तो वहां पर तो सूर्य भगवान ने किसी राक्षस को रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन वहां पर तो देरी रही, उसमें कीचक से परेशान हो गए थे द्रौपदी, तो लेकिन वहां भी रक्षा करने के लिए अदृश्य रूप से आए थे, अदृश्य रूप से राक्षस आया था सूर्य की प्रेरणा से। तो मतलब कैसे, और दूसरी फिर कभी कभी भक्तों के लिए तो भगवान साक्षात आ जाते हैं, श्रेष्ठ जो ज़्यादा वो है, लेकिन जो कम है तो उनके लिए बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। तो इस बुद्धि योग के द्वारा, क्योंकि देवता दंड न रक्षन्ति ऐसा वाक़ आता है, तो देवता दंड के द्वारा रक्षा नहीं करते, तो किसके द्वारा, बुद्धि योग है, बुद्धि योग के द्वारा रक्षा कर देते हैं, बुद्धि प्रदान कर देते हैं। तो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति समझ जाते हैं ये ठीक है ये ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ पर के उस बुद्धि योग के द्वारा, बुद्धि योग कौन है, सम्यक दर्शन लक्षण आत्मस्वरूप का ज्ञान, सम्यक दर्शन लक्षण जो बुद्धि योग है, अतः
आत्मा के जीवात्मा का स्वरूप और आत्मा का स्वरूप का बोध है, ये सम्यक दर्शन है। उस दर्शन के माध्यम से, उस ज्ञान के माध्यम से माँ मुझ परमात्मा को, परमेश्वर को आत्मभूत रूप से, आता वह सारे सन्यासी मोक्षगण मुझ परमात्मा को आत्म रूप से जानते हैं। उपयांति, आत्मत्व रूप से जान करके मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। अभेद चिंतन, अभेद चिंतन आदि के द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो केते वो कौन होते हैं जो अभेद चिंतन के द्वारा मुझ परमात्मा को प्राप्त होते हैं? तो इसको टीकाकार कहते हैं ध्यान जन्य, 340 नंबर पृष्ठ पे नीचे से दूसरी पंक्ति है। हाँ, अद्वैत रूप से अभेद का अर्थ अद्वैत ही है। अभेद चिंतन है जीवात्मा परमात्मा के साथ अभेद चिंतन करना, तो वो अद्वैत ही हो गया। अब अद्वैत रूप से चिंतन हो गया, है ना। तो यहाँ पर कौन कौन व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करते हैं? तो कैसे ऐसी बुद्धि प्राप्ति किस प्रकार से होती है? कहते वो कौन है कि ध्यान जन्य, टीकाकार कहते हैं ध्यान से उत्पन्न। जैसे सगुण का ध्यान होता है, निर्गुण का चिंतन हो जाता है, क्योंकि निर्गुण मन वाणी का विषय नहीं है। यद्यपि ज्योति भी, जो ज्योति का ध्यान करेंगे वो भी सगुण हो जाएगा। सगुण परमात्मा, निर्गुण का ध्यान करेंगे तो वो ध्यान में ध्यान का विषय नहीं है, वो चिंतन का विषय होता है ना, लक्षणा के द्वारा जाना जाता है। किंतु ध्यान किसका होगा? सगुण का आएगा। हम ज्योति का ध्यान करें, किसी का ध्यान करें, सगुण हो जाता है। तो ध्यान एक है कि निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति सगुण के द्वारा हो जाती है। सगुण द्वार कहलाता है। निर्गुण परमात्मा की प्राप्ति में सगुण कैसा है? द्वार कहलाता है। ये टीका में आया था, टीका में उसी प्रकार योग सूत्र में भी आता है कि ईश्वर के ध्यान से, ईश्वर के चिंतन से जीवात्मा अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। तदा दृष्टि स्वरूप अवस्थानम, इस सूत्र के द्वारा जीव ईश्वर के भजन करते करते, है ना, तत्प्रणिपात है ना, इसके माध्यम से। और दूसरा ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूत्र के माध्यम से ईश्वर प्रणिधानाद्वा, ईश्वर की शरण में जाने से जीवात्मा अपने स्वरूप को जान लेता है। ये बात कहते हैं। तो ध्यान जन्य, तो ध्यान तो सगुण का ही होगा। तो ध्यान के जन्य के प्राकर्ष, तो ध्यान जन्य का जो प्रकर्ष हो गया, ध्यान से मतलब एक तादात्म्य संबंध हो गया। तो काष्टांता, काष्टा अंतिम सीमा, काष्टांता बोलते हैं अंतिम सीमा तक है। अंतःकरण के परिणाम, अंतःकरण का परिणाम जो है अंतिम सीमा तक परिणाम को पहुंच गया। तादात्मा, तदाकार हो गया, ईश्वराकार हो गया। नरस्त विशेष, नरस्त अशेष विशेष, तो सारी जितने भी अशेष विशेष थे वो सारे निकल गए जिसके हृदय से, अंतःकरण से। ऐसे भगवत रूप की प्राप्ति में हेतु कौन हुए? ऐसे बुद्धि योग की प्राप्ति हो जाने पर भगवत प्राप्ति के, भगवत के रूप की प्राप्ति में हेतु है ध्यान के माध्यम से जिसका अंतःकरण अंतिम काष्ठा को प्राप्त हो गया, उसके माध्यम से ऐसे बुद्धि योग जिसकी बुद्धि से सारी विशेषता, अशेष विशेष सारी निकल गई हैं, ऐसे बुद्धि योग में प्रश्न पूर्वक उक्त विधि को करने वाले को दिखलाते हैं। कौन? तो कौन किस प्रकार से जो साधन मेरा चिंतन करते हैं कि ये करते हैं कि ये मत चित्तत्वादि ही प्रकार माँ भजनते, कि कौन किस प्रकार से मेरे को आत्मभूत से प्राप्त होते हैं। तो कौन कौन है? तो ध्यान के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, जिन्होंने मेरे में सब कुछ लगा दिया। तो नवा श्लोक आ जाता है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम, ये श्लोक का उदाहरण दे दिया। तो मत चित्तत्व आदि प्रकार के द्वारा मेरा भजन करते हैं तो मुझको ही परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब आगे का वर्णन करते हैं। बुद्धि का अर्थ जैसे हमने ध्यान ईश्वर का भजन किया, ईश्वर का भजन किया, तो ईश्वर के भजन करने से भगवान ने हमारी बुद्धि को निर्मल बना दिया, अंतःकरण को शुद्ध हो गया। हमने राम की उपासना करी, कृष्ण की उपासना करी, विष्णु की उपासना करी अथवा शिव की उपासना करी,
है। जिस किसी देवी देवता की उपासना करे, तो देवी देवता की उपासना करने से वो कैसी सकाम निष्काम करी हमने, सकाम भी करी, सकाम भी इस रूप से करी कि भगवान मेरे अंतःकरण को शुद्ध करो, ये सकाम हो गया, तो इससे ही बुद्धि शुद्ध हो जाती है। और निष्काम किया तो भगवान उसको अपने आप ही क्या देते हैं, बुद्धि को निर्बल कर देते हैं। तो जिस बुद्धि उसकी हो गई भजन करने से, पूजन करने से उसकी बुद्धि शुद्ध हो गई। अब उसकी बुद्धि में कोई भी, मन में कोई भी जगत संबंधी कामना नहीं रहती, जगत संबंधी कामना नहीं रहती। अब जब जगत संबंधी कामना नहीं रहती तो फिर क्या हो गया, तो भगवान उसकी बुद्धि में ऐसी योग्यता प्रदान कर देते हैं, सूक्ष्म तत्व को जानने की सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं उसकी बुद्धि में। भगवान हो चाहे देवता हो, कोई भी हो, उसकी बुद्धि में ऐसी सामर्थ्य प्रदान कर देते हैं कि जीव आत्मा अपने को और ईश्वर को और जगत को यथार्थ रूप से जान लेता है। ईश्वर, जीवात्मा अपने को, जगत को, ईश्वर को और परमात्मा को यथार्थ रूप से जान लेता है। तो ऐसे सूक्ष्म अर्थ को निर्धारण करने की सामर्थ्य उसको बोलते हैं बुद्धि योग है। अब बुद्धि जिसके अंतःकरण शुद्ध हो चुका है, उसमें भगवान ने ऐसी योग्यता प्रदान कर दी। अब वो उसी बुद्धि के माध्यम से साधक अपने को परमात्मा के साथ जोड़ लेता है, उसको हो गया बुद्धि योग, यानी ब्रह्म ज्ञान। उसका दूसरा अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान, सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन किया था यहाँ पर, तो बुद्धि मतलब सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन का अर्थ होगा ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मज्ञान उनको दे देते हैं भगवान। बुद्धि योगम का अर्थ हो गया आत्मज्ञान। उसी आत्मज्ञान के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, उसको पर्यायवाची नाम ले लीजिए। सम्यक दर्शन हो गया, बुद्धि हो गया ब्रह्म ज्ञान हो गया, आत्मज्ञान हो गया। तो ऐसे आत्मज्ञान के द्वारा, यानी ब्रह्म ज्ञान के द्वारा साधक अपने आप को जान लेता, अरे मैं ही तो ब्रह्म हूँ। वो उसी को बोलते हैं, ब्रह्म ज्ञान को ही बोलते हैं यहाँ पर बुद्धि योग है। ठीक है ना। बुद्धि यानी ब्रह्म का ज्ञान, और ज्ञान को जोड़ लिया ब्रह्म को, उस ज्ञान जीवात्मा ने परमात्मा के साथ जोड़ लिया वृत्ति ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान। क्योंकि जब जोड़ लिया, जान लिया, योजुर योगे धातु है तो उससे योग शब्द बनता है, जोड़ने अर्थ में होता है। योजुर योगे अर्थ का अर्थ होता, योजुर योगे धातु है, उससे योग शब्द बनता है, और योग शब्द का अर्थ होता है जोड़ना। तो किसके साथ जोड़ना, जीवात्मा ने अपने को परमात्मा के साथ जोड़ लिया। किस रूप से जोड़ लिया, आत्मज्ञान के द्वारा अभेद रूप से जोड़ लिया कि मैं ही परमात्मा हूँ, मैं ही, और जो जगत था, मैं कर्ता भोक्ता था, वो कर्ता भोक्ता मेरा कैसा हो गया, समाप्त हो गया। अर्थ कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूँ। अतः अविद्या की निवृत्ति उस ब्रह्म ज्ञान ने कर दी। अविद्या की निवृत्ति उस ब्रह्म ज्ञान ने कर दी। अविद्या की निवृत्ति होती ही अपने आप को जान लिया, मैं ही तो ब्रह्म हूँ। उसी को बोलते हैं बुद्धि योग। उसी बुद्धि योग के द्वारा, है ना, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, यानी आत्मज्ञान के द्वारा। तो आत्मज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, बुद्धि योग के द्वारा वह मुमुक्षु अधिकारी परमात्मा के साथ एकीभूत हो जाता है। ब्रह्म ज्ञान आत्म मोक्ष रूप फल की प्राप्ति कर लेता है। तो इसलिए मैं बुद्धि योग दे देता हूँ। आत्म बुद्धि उसके हृदय में ऐसी योग्यता प्रदान कर देता हूँ। भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम, तो मैं उसके हृदय में ऐसी योग्यता प्रदान कर देता हूँ जिस योग्यता के माध्यम से कि उसको शीघ्र ही सुनते ही दशमस्तमसी, इस वाक्य के अनुसार उसको, जैसे दशमस्तमसी वाक्य आया कि नहीं आया, तो सुनते ही उसको आत्मज्ञान हो जाता है, मैं ही तो दसवां हूँ। तो उसी प्रकार से इसको जैसे बुद्धि योग जिस काल में प्राप्त हो गया, चिंतन करते करते उसी काल में उसको अभेद है, उस अविद्या की निवृत्ति हो जाती है और स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। ये ज्ञान ही बुद्धि योग हो गया। उसी बुद्धि योग के द्वारा वह मुझ वासुदेव परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। यानी जब तक ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान हो गया, तो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो गई। अब जब तक रहेगा, जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा, फिर इसके पश्चात विधेय केवल की प्राप्ति हो जाने पर वो स्वरूप में लीन हो जाएगा। यहाँ पर माम उपयांति का अर्थ हो गया ब्रह्म में लीन हो जाना। जैसे घट के फूट जाने पर घट के भीतर का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार से जीवात्म संज्ञा समाप्त हो, शरीर की प्रारब्ध भोग समाप्त हुआ, उसी काल में जीव अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तदा दृष्टु स्वरूपी अवस्थानम, ये योग सूत्र का सूत्र है।
जीव अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाता है अर्थात परमात्मा रूप से अवस्थित हो जाता है। इस प्रकार से है। हाँ 300। हाँ हाँ सूत्र है योग दर्शन का, मतलब उदाहरण के रूप में उसको ले लिया। अब भगवान कहते हैं कि टीकाकार कहते हैं, प्रश्न करते हैं कि भगवान की प्राप्ति का बुद्धि साध्यत्व, भगवान की जो प्राप्ति है बुद्धि के द्वारा साध्य है। साध्यत्व सती भगवान की प्राप्ति का मार्ग कैसे, बुद्धि के द्वारा साध्यत्व प्राप्ति हो जाने पर अनित्यत्व आपत्ति, क्योंकि भगवान की प्राप्ति तो बुद्धि के द्वारा ही सिद्ध हो रही है ना। ददामी बुद्धि होगा, बुद्धि के माध्यम से साधक है मामोपयांति, ऐसा प्रयोग कर दिया। प्रश्न कर रहे हैं भगवान की प्राप्ति बुद्धि के द्वारा जन्य है, तो जब जन्य मानेंगे तो एक न्याय आते यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्वम, जो कृतक होता है वो अनित्य होता है। तो अनित्यत्व की आपत्ति हो जाने से तुम भक्तों के लिए बुद्धि योग ददासी, तो इसलिए तो भक्तों के लिए ही तुम बुद्धि योग देते हैं, ये ठीक नहीं है। क्या अन्य को लिए नहीं है, भक्तों के लिए भक्तव्यो, तो तुम भी भक्तों के लिए बुद्धि योग देते हो, अन्य के लिए नहीं देते हो। पर बुद्धि योग के द्वारा यदि साध्य मानेंगे तो फिर यत् कृतकत्वम तद अनित्यत्व की प्राप्ति हो जाएगी। तो फिर कैसे है, अरे और आपके मत में पक्षपात की प्राप्ति हो रही है कि आप भक्तों के लिए तो बुद्धि योग प्रदान कर रहे हैं, अन्य के लिए नहीं करेंगे। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर और कृतकत्व की प्राप्ति हो रही है, बुद्धि योग के द्वारा प्राप्ति हो रही है, तो कृतकत्व चल बुद्धि योग के द्वारा प्राप्त तो हो रही है, लेकिन आप किसके लिए दे रहे हैं, भक्तों के लिए दे रहे हैं, ऐसा कहना ठीक नहीं है। तो किमर्थम कस्य त्वत् प्राप्ति प्रतिबंध हेतुर्नाशकम बुद्धि योगम तेषाम त्वद्भक्तानां तदासी इति आकांक्षायाम आहा। इसलिए किमर्थम किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए, किसका, कौन, आपकी प्राप्ति के प्रतिबंधक का हेतु, आप त्वत यानी आपकी प्राप्ति के प्रतिबंधक का जो हेतु है, हेतु आपकी प्राप्ति के आपकी त्वत्प्राप्ति यानी आप ईश्वर की प्राप्ति के प्रतिबंध का हेतु, प्रतिबंध था ना अविद्या, तो प्रतिबंध के हेतु का नाशक है। प्रतिबंध कौन था, अविद्या अज्ञान, आपकी प्राप्ति में प्रतिबंधक है। प्रतिबंध का अर्थ हो गया प्रतिबंध, तो प्रतिबंध यानी प्रतिबंधक यानी अवरोध है। आपकी प्राप्ति में ये अड़चन बीच में आ गई, मैं तो अमुक व्यक्ति से मिलने जा रहा था, मैं सामने वाले व्यक्ति से मिलने जा रहा था, किंतु बीच में ये व्यक्ति आ गया, उसने मेरे को मिलने ही नहीं दिया। तो तीसरा जो व्यक्ति आ गया ना, वो प्रतिबंधक हो गया। होता है नहीं, जगत व्यवहार में चलता ही है कि मैं अमुक व्यक्ति से अपना वार्तालाप करने जा रहा, मेल जोल करने जा रहा था, किंतु दूसरे व्यक्ति, जो तीसरा व्यक्ति मेरे बीच में आ गया, उसने उसके प्रति ऐसी कह दिया, मिल ही नहीं दिया मेरे को। कभी कभी होता है ना इस लौकिक व्यवहार में, व्यक्ति नहीं मिलने देते हैं, बहाने बना देते हैं, होता ही रहता है। हाँ लौकिक व्यवहार में खूब होता है। कभी कभी व्यक्ति आपस में किसी से अपने मतलब निकालने की कोशिश करता है, लेकिन तीसरा व्यक्ति टांग अड़ा देता है बीच में, टांग बोलते ना, टांग अड़ाना, अवरोध पैदा कर देना, तो उसी को बोलते प्रतिबंधक है। कहते हैं आप किस प्रयोजन की सिद्धि लिया, तो किसका, आपकी प्राप्ति की जो प्रतिबंधक का हेतु है, प्रतिबंधक था उस प्रतिबंधक रूप हेतु, उस हेतु का। तो अप्रतिबंधक कौन है, अविद्या अज्ञान, ये भगवान की प्राप्ति के प्रतिबंधक है, उसका नाशक है। उस प्रतिबंध के हेतु का हेतु रूप है, उसका नाशक कौन है, बुद्धि योग है। उस बुद्धि योग को आप भगवान के लिए देते हैं, तेषाम उन्हीं के लिए देते हैं, कौन, त्वद्भक्ता नाम, जो निरंतर आपका भजन करते हैं, तेषाम उनका, त्वद्भक्ता नाम जो आपके भक्त हैं, उनको दरासी किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देते हैं, किसको देते हैं, तो आप तेषाम उन भक्तों को ददासी देते हो, बुद्धि योग देते हो, तो किसके लिए, किस सिद्धि के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आप उनको इस प्रकार से देते हो। ऐसी आकांक्षा हो जाने पर कहते हैं तेषाम उनको भक्ति बुद्धि योगम किस लिए ददासी। यहाँ पर प्रश्न कर दिया कि बुद्धि योग तो देते हैं,
जो आपकी प्राप्ति के प्रतिबंध को नाश करने वाला जो बुद्धि योग था, उस बुद्धि योग आप अपने भक्तों के लिए देते हैं। तो क्यों देते हैं, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए देते हैं, ऐसा प्रश्न है। टीका में आया तेसाम बुद्धि योगम, उन साधकों के लिए, उन सन्यासियों के लिए आप बुद्धि योग प्रदान कर देते हैं। तो किमर्थम ददासी इति संबंध, किस प्रयोजन की सिद्धि के लिए उनको देते हो। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कि भगवान की प्राप्ति के प्रतिबंध का नाशक जो बुद्धि योग है, तेन उसके द्वारा, तेन उसी से नास्ति। जब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं भगवान की प्राप्ति का जो प्रतिबंधक का नाशक बुद्धि योग था, उसी के द्वारा, तेन उसके द्वारा, नास्ति तत्प्राप्ति, बुद्धि योग है तेन उसी के द्वारा, नास्ति तत्प्राप्ति, पर उसके द्वारा पर आपकी प्राप्ति तो नहीं होगी। उसने तो प्रतिबंधक ही अकेला नाश किया है, पर आपकी प्राप्ति उस बुद्धि के द्वारा नास्ति तत्प्राप्ति, तो आपकी प्राप्ति नहीं होगी। और अनित्य तत्व इसी, और बुद्धि योग के द्वारा यदि प्राप्त करेंगे तो फिर अनित्य तत्व की प्राप्ति हो जाएगी। यत्कृतगतम तद अनित्यत्वम, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो भक्तों के जो भक्तों का है तत्प्रति आपकी प्राप्ति प्रतिबंधक को विवेचन करके यहाँ पर दिखलाते हैं। इस प्रकार से आपकी प्राप्ति होती है। अर्थात अविवेको, यहाँ पर जो प्रतिबंधक था तम है, तो कहते हैं यहाँ पर वर्णन करते हैं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से मैं बुद्धि योग प्रदान कर देता हूँ, तो बुद्धि योग के माध्यम से वे साधक अपने आप को जान लेते हैं, उनके ऊपर अनुकंपा करता रहता हूँ। उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या करते हैं कि श्लोक का पाठ करते हैं। तेषामेवानुकंपार्थ महामज्ञानजं तमः नास्याम्यात्मभावस्तो ज्ञानदीपेन भास्वता। यहाँ पर कहते हैं तेसाम, जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, उनके लिए, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए, उनको यथार्थ बोध कराने के लिए, उनको स्वरूप का बोध कराने के लिए मैं वासुदेव परमात्मा, जो सारे प्राणियों के हृदय में निवास करने वाला हूँ, ऐसे जो मैं परमात्मा ही अज्ञानजम तम है, अज्ञानजम तम, जो अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो तम है, ऐसे उस तम को नाशयामी, अर्थात मैं ही उसको, उनके ऊपर अनुकंपा करने के लिए मैं ही उस तम को नाश कर देता हूँ। क्यों? आत्मभावस्तु, मैं ही सभी सारे प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होता हुआ, मैं ही वासुदेव परमात्मा सारे प्राणियों के अंतःकरण में स्थित होता हुआ उस तम को नाश कर देता हूँ। और तम भी उस अंतःकरण में ही है। अज्ञान का कार्य अंतःकरण है, अज्ञान का कार्य अंतःकरण, उस अंतःकरण में अज्ञान बैठा हुआ है ना। कौन बैठा हुआ है? अज्ञान प्रतिबंधक है, मिथ्या ज्ञान बैठा हुआ। मिथ्या ज्ञान के माध्यम से व्यक्ति ने अपने को कर्ता भोक्ता मान लिया। उस तम को मैं वासुदेव परमात्मा ही क्या कर देता हूँ? नाश कर देता हूँ। मैं सारे प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ। आत्मभावस्तु, आत्म रूप से ही अंतःकरण में अज्ञान बैठा हुआ था और आत्म रूप से ही मैं वहाँ पर बैठा हुआ हूँ। सारे प्राणियों के आत्मा नहीं अंतःकरण में भाव रूप से अवस्थित हूँ, मैं चेतन रूप से अवस्थित हूँ। आत्मा नहीं अंतःकरण में भाव रूप से अवस्थित हूँ, अर्थात वासुदेव रूप परमात्मा हूँ। परमात्मा सारे प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ हूँ। तो मैं बैठा हुआ उस जो अंतःकरण के भीतर रहने वाला अज्ञान था, उस अज्ञान को, मैं तम रूप अज्ञान को किसके द्वारा नष्ट कर देता हूँ? भास्वता ज्ञान दीपेन, प्रकाश स्वरूप जो दीपक है, उस दीपक के द्वारा, ज्ञान रूप जो दीपक है उसके द्वारा मैं क्या करता हूँ? नष्ट कर देता हूँ। नाश्यामी, मैं ही, क्योंकि नाश्यामी करता हम हो गया तो मैं नष्ट कर देता हूँ। मैं वासुदेव जो सारे प्राणियों के बुद्धि में बैठा हुआ हूँ, ऐसे में वासुदेव ही उसे
भक्तों के अज्ञान को नष्ट कर देता हूँ, है ना। हाँ हाँ हाँ, संसार मिथ्या है और परमात्मा ही सत्य है। इस प्रकार से उनके ऊपर ये बुद्धियों के माध्यम से साधक जान लेता है। तो बुद्धियों के माध्यम से जब जान लिया, परमात्मा परमात्मा ने बुद्धि योग दे दिया भजन के माध्यम से। अब वो व्यक्ति साधक जान लेता है कि परमात्मा ही सब कुछ है, परमात्मा से तो कुछ से सत्य नहीं है। जगत जो दिख रहा है कुछ काल के लिए सत्य दिखता है, कुछ काल के बाद नष्ट हो जाता है। स्वप्न उसमें दृष्टांत बना लेता है। स्वप्न स्वप्न के माध्यम से जगत को मिथ्या सिद्ध कर देता है। तो इसलिए भगवान उसके ऊपर अनुकंपा करने के लिए उसके अज्ञान को नष्ट कर देते हैं ज्ञान के माध्यम से। ज्ञान दीपेन, ज्ञान रूप दीपक के माध्यम से, जो प्रकाश स्वरूप दीपक है उसके माध्यम से अभिद चिंतन, अभिद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान के माध्यम से जो भगवान वासुदेव उसको नष्ट करते रहते हैं। एक मांडू के उपनिषद में, मांडू कारिका में ना, उसमें भी है, कहते हैं परमात्मा ही वृत्ति में अव्यक्त होकर के अज्ञान को नष्ट करता है। स्वतंत्र जड़ में, जड़ वृत्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि व्यापक अज्ञान को नष्ट कर दे। जड़ वृत्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि जो व्यापक अज्ञान को नष्ट कर दे, अविद्या को नष्ट कर दे, बल्कि उस वृत्ति में परमात्मा ही अव्यक्त होकर के उस अविद्या रूप अज्ञान को नष्ट करता है। ऐसा मांडूक उपनिषद की अला शांति प्रकरण के भगवान भास्कर ने मंगलाचरण किया था। उसमें आनंदगिरी टीका, आनंदगिरी ने इस प्रकार टीका करी थी मांडूक उपनिषद में। अब बहुत दिनों से वो पंक्ति पढ़ी नहीं है तो फिर भूल ही गया। पंक्ति है ना, पंक्ति है वहाँ पर, टीका की पंक्ति है वो। स्वतंत्र अज्ञान, जड़ वृत्ति में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि अज्ञान की निवृत्ति कर दे, बल्कि वृत्ति में परमात्मा अव्यक्त होकर के, वृत्ति में ब्रह्माकार वृत्ति अंतःकरण की वृत्ति में परमात्मा अव्यक्त हो जाता है, तो वह ही अविद्या रूप अज्ञान को नष्ट करता है। इसलिए यहाँ पर वर्णन कर दिया कि मैं ज्ञान के सार आत्मा में, अंतःकरण में आत्म से अवस्थित रहता हूँ, सभी सारे प्राणियों के हृदय में अवस्थित रहता हूँ। तो वहाँ पर अवस्थित होता हुआ ज्ञान रूप दीपक के द्वारा ये प्रकाश स्वरूप है। भास्वत जिस प्रकाश सूर्य भगवान प्रकाश स्वरूप है, उसी प्रकार परमात्मा प्रकाश स्वरूप है। ऐसे परमात्मा रूप जो परमात्मा है, ज्ञान रूप दीपक के द्वारा यानी अभिद चिंतन के माध्यम से, ब्रह्म ज्ञान रूप दीपक के माध्यम से उस अज्ञान को मैं ही नष्ट कर देता हूँ प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के द्वारा। ऐसे प्रकाश अविद्या को अज्ञान अंधकार को नष्ट कर देता है। उसी प्रकार से ब्रह्म रूप जो प्रकाश है वो अविद्या रूप अज्ञान को नष्ट कर देता। तो लेकिन इस प्रकाश कौन किस प्रकाश करता, तो मैं ही करता हूँ अपने स्वरूपभूत ज्ञान के माध्यम से, है ना। स्वरूपभूत ज्ञान के माध्यम से। उसमें भी ये भागवत में भी ये श्लोक आता है, जय 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 जा मजते, हैं जय 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 जा मजते दोष गिरवीत गुणा। तो यहाँ पर भी इस श्लोक में आता है कि भगवान श्रुतियाँ प्रार्थना करती हैं कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप जीवात्मा के अविद्या को निवृत्त कर दीजिए। कि जीवात्मा स्वयं को नहीं करता है, कि जीवात्मा में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वह अपने अविद्या रूप अज्ञान को निवृत्त कर सके। क्यों? क्योंकि अकेले शक्ति म बोधकते, संपूर्ण शक्तियों को धारक आप ही हैं, संपूर्ण शक्तियाँ आपसे निकलती हैं। इसलिए संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले आप परमात्मा जीव की अविद्या को नष्ट करते हैं। ऐसा जय 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 जा मजित दोष ग्रवित घोड़ा तो मसी। तो इस श्लोक में ये आता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण रूप परमात्मा ही ज्ञान रूप दीपक के द्वारा जो प्रकाश स्वरूप है, उसके द्वारा अज्ञान रूप जो तम था उसको निवृत्त कर देते हैं। इस प्रकार से कहा, ठीक है ना। इसका अर्थ समझ लेना। तो मांडू कारिका, मांडू उपनिषद की वहाँ पर टिप्पणी है, ले जो कैलाश आश्रम से निकलती है, चाहे दक्षिणामूर्ति मठ से निकलती हुई वो पुस्तक में भी है, जिसमें आनंद की टीका है उसमें रहेगी। जहाँ से भी पुस्तक आपने ये भी तो, अरे किसका है, मुंडक का तो है।
है कठोपनिषद का। हाँ, कठोपनिषद का है, तो वहाँ पर हो गया कठोपनिषद में, जिसने जिसने जिस साधक ने आत्मा को वर्ण किया उसी को वो अपने स्वरूप को प्रकाशन कर देता है आत्मा, है। अब जिस साधक ने आत्मा को वर्ण नहीं किया तो फिर वो आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशन कैसे करेगी, है ना। एम ऐसा विनिश्चितम लभ्यस्य, एम ऐसा एम जिस इस यम आत्मानम ऐसा साधक वृणुते, है ना, ऐसा अर्थ किया भगवान भास्कर ने। यम एव ऐसा यम आत्मानम, जिस आत्मा को ऐसा साधका है, साधक है जिसने वृणुते इस आत्मा को वर्णन किया, यम आत्मा को वर्णन किया, तेन उस साधक ने लभ्य से उस साधक के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होती है। तनु स्वाम, जो स्वरूभूत आत्मा को प्रकाशन कर देती है आत्मा, यानी उसके साथ अव्यक्त हो जाती है, प्रकट हो जाती है, शाम उजागर हो जाती है, यानी उसी आत्मा उसी साधक के द्वारा ही आत्मा प्राप्त होती है। अब जिसने वर्णन नहीं किया आत्मा को, यानी मोक्ष की इच्छा ही नहीं है, तो उसके सामने आत्मा उजागर हो जाए ये संभव ही नहीं है, ठीक है ना। अब इसका व्याख्यान करें। कहते हैं तेसाम कथम नाम श्रेया स्यात्, तेसाम जो निरंतर चिंतन करते हैं उनके लिए किस प्रकार से श्रेय की प्राप्ति होगी। श्रेया नाम किसको कहते हैं, श्रेय मोक्ष, ऐसा उनका उन्हीं का ही कैसे श्रेय की प्राप्ति होगी। इति ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, कहते इति अनुकंपार्थम, अनुकंपा करने के लिए, तो मैं वासुदेव परमात्मा उनके ऊपर अनुकंपा करता रहता हूँ। कि दया हेतु, अनुकंपार्थम है दया के हेतु, यानी हमने किसी के ऊपर दया कर दी तो भगवान जैसे कोई कभी कभी दया कर देते हैं आप सब, यानी किसके ऊपर दया कर देते हैं, जो कभी गरीब आदि होता है, कोई होता है जो आपके ऊपर मांगने के लिए आपके पास में आया, तो आपने उसके ऊपर दया करके उसको कुछ दे दिया, तो उसके ऊपर अनुकंपा हो गई। दया का हेतु, अनुकंपा करने के लिए दया के हेतु, हम में वासुदेव हम अज्ञानजम अविवेकतो जातम मिथ्या प्रतिलक्षणम मोहांधकारम तमो नास्यामि आत्मावस्था आत्मनो भावो अंतकरण आशय तस्मिन् एव स्थिता सन। दया का हेतु, जो दया का कारण है, अर्थात दया का हेतु रूप से मैं सभी को दया करने वाला हूँ। कहते हैं अज्ञान जम, यानी अज्ञान से उत्पन्न होने वाला, यानी अज्ञान जम अविवेक से जातम, अज्ञान जम अविवेक से उत्पन्न होने वाला। अविवेक से क्या उत्पन्न हुआ कि मिथ्या प्रतिलक्षण, मिथ्या यानी शरीर में आत्मंत बुद्धि, शरीर में आत्मंत बुद्धि मिथ्या अज्ञान के द्वारा उत्पन्न हुई है। ऐसे जो मोहांधकार रुजतम है, यहाँ पर टीकाकार कहते हैं अविवेको नाम यानी अज्ञान, अज्ञानम अविवेक नाम किसको बोलते हैं, अज्ञान, उससे उत्पन्न होने वाला मिथ्या ज्ञान, उससे होने वाला मिथ्या ज्ञान। तद उभय दोनों को किसको, अविवेक को, अज्ञान को और मिथ्या ज्ञान को, दोनों को एक ही अर्थ करके तम विवक्षते, मिथ्या ज्ञान को और अविवेक यानी अज्ञान को, दोनों को, मूला विद्या तूला विद्या, है ना। तो अविवेक यानी अज्ञान हो गया, उससे उत्पन्न होने वाला मिथ्या ज्ञान, इन दोनों को एक बना लिया, तो एक करके यहाँ पर तम की विवक्षा की गई है। तो कहते हैं मिथ्या प्रत्यलक्षण जो मोहांधकार तम है, अविवेक से उत्पन्न होने वाला मिथ्या प्रत्यलक्षण, शरीर में आत्म बुद्धि मिथ्या लक्षणता, वो ही मोहांधकार रूप तम है। उस तम को नास्यामी, मैं नष्ट कर देता हूँ वासुदेव परमात्मा। किस प्रकार से नष्ट करता हूँ कि आत्मभावस्था, आत्मा में स्थित होता हुआ, यानी आत्मनोभावो, आत्मा का भाव यानी आत्मा यानी अंतकरण, अंतकरण में आशय शयन करने वाला, असमता सह, आत्मकरण अंतकरण में भगवान वासुदेव परमात्मा विराजमान रहते हैं, ईश्वर, तो अंतकरण में शयन करते हैं, शयन करने वाले, तस्मिन उसी अंतकरण में ही स्थिता, उसी अंतकरण में अज्ञान बैठा हुआ है, उसी अंतकरण में ही परमात्मा रहता है, तो उसमें स्थित होता हुआ मैं परमात्मा वासुदेव। न चा तन्नाशकत्वं जड़स्य कस्यद अंतर्भूतस्य युक्तम तेन हम नास्यामि इति युक्तम। कहते हैं तत्, जो अंतःकरण के भीतर रहने वाला अज्ञान है, तब उस अज्ञान का नाश कर, जड़ का, कोई जड़ वस्तु है
कस्यचिद अंतर्भूत है, किसी के भीतर युक्त रहने वाली वह उसको नाश नहीं कर सकती। न च तन्नाशकम, न च तत्नाशकम जड़स्य, जड़ वस्तु जो उसके भीतर है, जड़ वस्तु जो वृत्ति है, वह उसे अज्ञान रूप तम को नाश करने में समर्थ नहीं है। इसलिए तो तेन अहम नाश्यामि, तो मैं ही उसका नाश करता हूँ। उस वृत्ति में अवस्थित होकर के, उस वृत्ति में अवस्थित होकर के मैं ही अविद्या, जो उस अंतःकरण में रहने वाला अज्ञान रूप तम था, उसको मैं ही नाश करता हूँ। इसलिए यहाँ पर टीका में आया 1, 2, 3, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति थी, न तन्नाशकम, उस तम का नाशक कोई दूसरा नहीं, जड़ जड़स्य कस्यचिद अंतर्भूतस्य, जो जिसके भीतर रह रहा है जड़, उसका वो दूसरा नाशक नहीं है। इसलिए तेन मैं ही, उसके माध्यम से मैं ही नाश्यामी, अंतःकरण की वृत्ति में रह करके, अवस्था अंतःकरण में स्थित होकर के मैं ही नाश करता हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं केवल चैतन्य का जड़ बुद्धि, केवल जो चैतन्य का जड़ बुद्धि वृत्ति के समान अज्ञान आदि का नाश, अज्ञान आदि अनाशकत्वम, कहते हैं जैसे केवल चैतन्य का जड़ बुद्धि वृत्ति के समान, जैसे जड़ बुद्धि वृत्ति जैसे अज्ञान का नाशक नहीं होती, उसी प्रकार ईश्वर भी ना हो, ना, ऐसी बात नहीं है। तस्य तस्य आशय तन्निष्ठो वृत्ति विशेषा, कि जो अंतःकरण में भगवान रहते हैं, उसी में जो वृत्ति विशेष है, उस वृत्ति विशेष में अव्यक्त होकर के, किसमें, तस्य अरे अंतःकरण का, वो जो शयन करने वाला है उसमें नष्ट होकर के, यानी वृत्ति विशेष में अव्यक्त होकर के परमात्मा ही क्या करता है, उसे अविद्या की निवृत्ति करता है। तो कौन सी वृत्ति विशेष हो गई यहाँ पर, महावाक्यों के द्वारा उत्पन्न होने वाली वृत्ति, यानी वाक् उत्वृत्ति वृत्ति। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऊपर से 7वीं पंक्ति है कि वाक् से उत्तर, वाक्यों से यानी महावाक्यों से, अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म और अयम आत्मा ब्रह्म, इन वाक्यों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि वृत्ति में अव्यक्त, इन वाक्यों महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली बुद्धि जो वृत्ति है, उस बुद्धि वृत्ति में अव्यक्त जो चिदात्मा है, परमात्मा है, चेतन स्वरूप आत्मा है, उसकी सहाय सामर्थ्य से, उसकी सहायता से अज्ञान आदि निवृत्ति हेतु। यहाँ पर टीकाकार यही कहते हैं, जैसे मांडुकारिका का मैंने उदाहरण दिया था, उसी प्रकार से यहाँ पर भी टीकाकार ने इसी प्रकार से वर्णन कर दिया है। क्या पूछ रहा है? हाँ, तो वहाँ नहीं, वृत्ति में परमात्मा ही अभिव्यक्त हो जाता है, वहाँ पर बुद्धि महावाक्यों से उत्पन्न होने वाली वृत्ति, परमात्मा, उसी परमात्मा ही अविद्या रूप अज्ञान की निवृत्ति करता है। स्वतंत्र परमात्मा अविद्या को निवृत्ति नहीं करता, लेकिन वही परमात्मा बुद्धि वृत्ति में अभिव्यक्त होता है, तो अभिव्यक्त होकर के वही अविद्या की निवृत्ति करता है। इसलिए यहाँ पर टीकाकार स्पष्ट, वृत्ति विचार में परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है विचार के द्वारा, महावाक्यों के टीकाकार देखो स्पष्ट करते हैं। टीका की पंक्ति है, वाक्य से उत्पन्न, महावाक्यों से उत्पन्न बुद्धि वृत्ति, तो मैं ब्रह्म हूँ, ये वाक्य हो गया, महावाक्य हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, अयम आत्मा ब्रह्म, तत्वमसि, हम अयम प्रज्ञानम ब्रह्म, ये महावाक्य हो गए। उनमें जो बुद्धि वृत्ति बनी कि मैं ये महावाक्य मुझको ही परमात्मा कहता है, उसमें चिदात्मा परमात्मा अव्यक्त हो जाता है उसी वृत्ति में, अरे मैं ही व्यक्त हूँ। उसी की सहायता की सामर्थ्य से अज्ञान आदि की निवृत्ति हो जाती है, अर्थात अविद्या की निवृत्ति कर देता है परमात्मा। अविद्या, मैं ब्रह्म हूँ, दृढ़ अपरोक्ष, उसी में परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता, दृढ़ परोक्ष ज्ञान को अपरोक्ष में परिवर्तन हो गया, तो वही बुद्धिवृत्ति में ही यही होता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, तो मैं ही ब्रह्म हूँ, तो वो वहाँ पर प्रकाश स्वरूप जो परमात्मा अभिव्यक्त हो जाता है उसी वृत्ति में ही।
तो फिर उसको ऐसे ही भान होता है कि मैं ही तो ब्रह्म हूँ। तो उसी काल में अविद्या की निवृत्ति हो गई, अविद्या नाम की कोई वस्तु दिखती नहीं है, फिर उसको नष्ट हो जाती है उसी काल में। हैं? वो वृत्ति नष्ट होती है, वृत्ति न वृत्ति बोध बोध तो बना रहता है, लेकिन बोध तो बना रहता है, ज्ञान स्वरूप वृत्ति नहीं, जो वृत्ति बनी थी वो नष्ट हो जाती है। फिर उसको यही भान बना रहे, हाँ, फिर यही भान उसको बना रहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। जो महावाक्यों के द्वारा जो वृत्ति ज्ञान बना था, वो वृत्ति ज्ञान नष्ट हो जाता है, और वो ज्ञान 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 बना रहता है, ज्ञान स्वरूप अनुभूति। इसलिए यहाँ पर कहते हैं बुद्धि बुद्धि बोध है। तो ये कहते हैं ज्ञान दीप है ना, तो ज्ञान दीप के द्वारा आगे चलने के रहने दें हैं। अच्छा, ठीक है, दोबारा समझा लें। हम्म, ठीक ठीक है। हाँ, नहीं नहीं, सही है। सही है।